हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम दूसरी क्लास एजेंसी से रिलेटेड दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। जो पहली मैंने लिया थी क्लास, उसमें था राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी कहा जाता है। हमारी सभी सिस्टर बहनें कृपया वीडियो को ज़रूर देखिए और आपको थ्योरी के हिसाब से जो क्वेश्चन दी जाते हैं तो उसमें आपको अगर नॉलेज नहीं थ्योरी है तो उसमें आपका अधिक से अधिक थ्योरी के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। और पहले आप थ्योरी को परफेक्ट पढ़िए, उसके बाद आप उस पर जो क्वेश्चन मैं दूंगा 50 तो उस पर लगाने का ट्राई करिएगा। तो पहले थ्योरी पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, उसके बाद आपको इसी से अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी एजेंसियां आपकी हैं स्वास्थ्य रिलेटेड उस पर बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी में पहला चीज़ आपको जानना ज़रूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान, जागरूकता फैलाने, स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण करने और स्वास्थ्य सेवाओं का सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये एजेंसी विभिन्न देशों के साथ मिलकर महामारी, पोषण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों से निपटने के लिए काम करती है। यानी जिस तरह से आपका नेशनल था उसी तरह इंटरनेशनल भी कुछ एजेंसियां होती हैं जो स्वास्थ्य सेवा में अपनी सेवाएं देती हैं और उस पर विचार करती हैं। जैसे आपका पहली एजेंसी है आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी WHO के नाम से आप जानी जाती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानने की जरूरत है कि पहली बात कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन में इसकी स्थापना कब हुई, इस पर फोकस करने की जरूरत है आपको। और मुख्यालय जिनेवा में है आपका। सदस्य देश आपका 194, यानी 194 इसके सदस्य देश हैं। मुख्यालय जिनेवा पड़ता है, ये स्विट्जरलैंड में जगह का नाम है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में इसका है। और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ती है आपका है। वैश्विक स्वास्थ्य में बढ़ावा आपका जो देखा जाए तो वैश्विक स्वास्थ्य में बढ़ावा देना, बीमारियों के रोकथाम का अंतर करना, स्वास्थ्य संबंधी शोध नीतियों पर तैयार करना। तो उद्देश्य आपको ध्यान देने की जरूरत है। कितने देश हैं सदस्य इसमें बने हैं, तो 194 हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है, यानी स्विट्जरलैंड में। और इसका अपना 7 अप्रैल 1948 है। और इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, शॉर्ट फॉर्म में WHO कहते हैं। तो ये पहला जो हमारी एजेंसी है WHO, जिसमें इतने पॉइंट आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। WHO मुख्य कार्य क्या होता है को पहला ये है महामारी प्रबंधन करना, यानी कोविड-19, मलेरिया, इबोला, डेंगू जैसी बीमारियों को रोकथाम करना। स्वास्थ्य नीतियाँ क्या करती हैं, टीकाकरण कार्यक्रम जैसे पोलियो का उन्मूलन करना। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्टिंग प्रकाशित करना। सतत विकास लक्ष्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देना। और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय यानी IHR, महामारी आपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंधन करना। ये WHO के प्रमुख कार्य हैं, जो इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका एजेंसी का नाम है यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। ये यूनिसेफ दूसरी एजेंसी आपकी है, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी।
इसका मुख्यालय अमेरिका में न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य कल्याण को सुनिश्चित करना, शिक्षा, पोषण और स्वच्छता में सुधार करना। इसका जो मुख्य कार्य है, मातृ शिशु स्वास्थ्य, नवजात बच्चों के लिए टीकाकरण, पोषण, कुपोषण का उन्मूलन और अल्टीमेट प्रदान करना, आपदा प्रबंधन में युद्ध और आपदाओं के दौरान बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देना, स्वच्छता में स्वच्छ पेयजल और शौचालय सुविधाओं का प्रबंध करना और शिक्षा में बाल शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य आपका यूनिसेफ का है, जिसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 में और न्यूयॉर्क में हुई थी। और इसका उद्देश्य पर जरूर फोकस रखिएगा और प्लस कार्य को कौन कौन कार्य करते हैं, ये दूसरी थी। तीसरा हमारा है रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट मोमेंटम इसका है, और इसकी स्थापना 1963 में हुई और ये भी स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा। उद्देश्य इसका है आपदा और युद्ध के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, इसका मेन उद्देश्य है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मुख्य कार्य इसका जो देखा जाए, आपदा राहत में सहयोग करना, यानी आपदाओं के दौरान राहत सामग्री या चिकित्सा सेवा देना, युद्ध और शरणार्थी सहायता देना, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य करना, रक्तदान अभियान में रक्तदान सेवाएं को आपूर्ति करना और मानवीय सहायता यानी स्वास्थ्य सेवा, भोजन और आश्रय का प्रदान करना रेड क्रॉस का मेन उद्देश्य है। और स्थापना, मुख्यालय और उद्देश्य, ये 3 पर जरूर बात करेंगे हम लोग। चौथा है गावी द वैक्सीन अलायंस। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। मुख्यालय जिनेवा में ही इसका है, स्विट्जरलैंड। उद्देश्य विकसित देशों में टीकाकरण करना, विकसित देशों में जितने भी विकसित देश हैं उसमें टीकाकरण करना मुख्य कार्य है इसके। टीकाकरण अभियान चलाना, जैसे पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन देना, वैक्सीन अनुसंधान में नई वैक्सीन विकसित करना और सहयोग में सरकारों और निजी क्षेत्रों में साझेदारी करना, इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट पे फॉर्म बोलते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1965 में की गई। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। उद्देश्य इसका जो देखा जाए तो सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDGs को प्राप्त करता है। मुख्य कार्य इसके स्वास्थ्य और गरीबी का उन्मूलन करना, स्वास्थ्य सेवाओं के गरीबों तक पहुंचाना, आपदा है आपदाओं के दौरान राहत सेवाएं देना, पोषण कुपोषण की समस्याओं को हल करना। तो ये आपके प्रमुख कार्य हैं इसके UNDP के। ये 5वां आपका इंटरनेशनल एजेंसी है। 6वां है ग्लोबल फंड, द ग्लोबल फंड। स्थापना इसका 2002 में की गई थी। मुख्यालय जिनेवा में ही पड़ता है, स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है। उद्देश्य इसका एड्स, टीबी और मलेरिया का उन्मूलन करना, एड्स, टीबी और मलेरिया का उन्मूलन करना। मुख्य कार्य में फंडिंग, रोग नियंत्रण और साझेदारी, स्वास्थ्य परियोजना की वित्तीय सहायता करना, यानी कि उसी बजट में सहयोग करना। रोग नियंत्रण में एड्स, टीबी और मलेरिया पर ज़्यादा फोकस करती है ये ग्लोबल फंड, और साझेदारी में सरकार और गैर सरकारी संस्थानों में काम करती है ये। 7वां है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं आपको इंग्लिश में। इसकी स्थापना 1944 में की गई। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में पड़ता है इसका। उद्देश्य इसका है कि स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना। मुख्य कार्य इसका है वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सुधार और टीकाकरण और पोषण, यानी स्वास्थ्य परियोजनाओं को फंड देना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर विस्तार करना और बच्चों और महिलाओं को ध्यान केंद्रित करना। और इसकी स्थापना मेन चीज़ ध्यान दीजिएगा इस पर 1944, और मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में पड़ता है इसका। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों की मेन भूमिका, ये टोटली आपको देखा जाए तो टोटल 7 आपको इंटरनेशनल एजेंसी जो बताए जो स्वास्थ्य सेवा में सहयोग करती हैं और जिनका अलग अलग
इसका उद्गम है और अलग अलग कंट्रियों में क्या इसका उद्देश्य है, क्या कार्य है, उस पर फोकस करती है। साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी की भूमिका मेन क्या होती है, बीमारियों की रोकथाम और उन्मूलन, जैसे पोलियो, मलेरिया, एड्स जैसी बीमारियों पर काम करती है। आपदा प्रबंधन में इसको राहत देती है। युद्धों के दौरान मानवीय सहायता करती है। जागरूकता, स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा, स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। अनुसंधान और विकास में यानी नई वैक्सीन, दवाओं और स्वास्थ्य तकनीकों पर अनुसंधान करना। वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों पर सहयोग यानी राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। इस तरह से इसमें इतनी भूमिकाएं थी। अब इसमें आपको 25 क्वेश्चन जो है, 50 क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें आपको 50 क्वेश्चन इसके जितने भी थ्योरी पढ़े उसके बिहेव पर है। कुछ लोगों का मानना था कि क्वेश्चन सर इंग्लिश में दिया जाए, तो मैंने क्वेश्चन को आपका क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, लेकिन ऑप्शन बेसिकली प्रयास यही है कि वो इंग्लिश में ही रहेगा, जो आपको ऑप्शन समझ में आता है। पहला है कि WHO की स्थापना किस तारीख को की गई। WHO की स्थापना किस तारीख को की गई, तो मैं अभी जस्ट बताया हूँ आपको, अगर पढ़े हों। लिखा है पहला 7 अप्रैल 1948 में, मार्च 15 1945 में, जून 20 1950 में, या अगस्त 15 1947 में। तो इसमें कब की गई इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो हमने अभी थ्योरी में पढ़ाया होगा, ध्यान दिए होंगे, उसमें 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई, यानी कि एस्टेब्लिश्ड डेट उसका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। WHO का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस में है कि जिनेवा में है कि लंदन में है कि न्यूयॉर्क में है इसका। तो हमने बताया कि ये जिनेवा में पड़ता है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ती है। जिनेवा एक प्लेस का नाम है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, विच इज द की एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय WHO। WHO द्वारा प्रकाशित मुख्य वार्षिक रिपोर्ट कौन सी थी, वार्षिक रिपोर्ट कौन सी थी। तो ग्लोबल हेल्थ ऑफ आउटलुक, वर्ल्ड हेल्थ ऑफ स्टैटिक्स, हेल्थ एंड पॉपुलेशन इंडेक्स, हेल्थ प्रोग्रेस जर्नल। तो इसमें आपका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स, जो आपका बी राइट आंसर है। आप जो इसका आंसर है आप इसको बता सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे इनको सबको लाभ मिले। और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशनल होने के लिए जरूर आप एनम बहाने पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें, जिससे उनको अगला नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिक। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि अगर मैं कभी भी वीडियो अपना डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इनका वीडियो आया हुआ है। तो सब्सक्राइब का एक ही बार, सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना है, और बार बार लाइक या कमेंट और शेयर करना रहता है अधिकांशतः। तो एक बार कम से कम वीडियो को जो भी देख रहा है, कम से कम एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे मुझे मोटिवेशनल चीज़ें मिलती हैं, जिसे मैं प्रयास करता हूं कि और से अधिक क्वेश्चन आपको दूं और इसका आप लाभ उठाएं। हाउ मेनी मेंबर स्टेट आर इन द WHO। WHO में कितने मेंबर स्टेट थे, तो हमने बताया था कि 150 के 194 कि 210 के 80, तो हम शायद इसको बताए थे आपको 194 मेंबर स्टेट हैं, इसका बीज राइट आंसर। अगला है कि व्हाट इज द WHO फ्लैगशिप इनिशिएटिव फॉर कोविड-19 वैक्सीन। WHO की कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रमुख पहल क्या थी, या प्रमुख पहल कौन सी थी इसका। गावी या कोवैक्स या यूनिसेफ वैक्सीन प्रोग्राम या ग्लोबल हेल्थ
इनिशिएटिव। तो इसका पहला जो प्रमुख पहल थी आपकी वैक्सीन की, वह थी कोवैक्स। इसका आपका बी इज राइट आंसर। छठवां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2023? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था? इसमें विशेष कौन से चीज कही गई थी? किस विशेष मेन विशेष का क्या था? स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विशेष विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, बिल्डिंग ए फेयर हेल्थ वर्ल्ड या आवर प्लानेट आवर हेल्थ। तो इस चारों में से आपका वैक्सीन जो भी राइट है ट्रिक लगा सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर है डी, आवर प्लानेट आवर हेल्थ। आवर प्लानेट आवर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए कि विच एक्ट गाइड ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स बाय WHO? WHO द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को कौन सा अधिनियम निर्देशित करता है? इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ग्लोबल डिसीज एक्ट, हेल्थ सिक्योरिटी लॉ या यूनिवर्सल हेल्थ मैंडेट? तो WHO का वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रक्रियाओं में कौन सा अधिनियम निर्देश करता है? तो इसको आप थ्योरी में बताए हैं मैंने कि वो होता है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, यानी शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं IHR। एज राइट आंसर। अगला है WHO's फोकस इन द इराडिकेटिंग विच डिसीज? WHO का ध्यान किन बीमारियों के उन्मूलन पर होता है? तो देखा जाए तो WHO का मेन जो देखा जाए तो WHO आपके मलेरिया एंड पोलिंग, कैंसर एंड डिसीज, डायबिटीज और ट्यूबरक्लोसिस एंड एड्स ऑल द अबव। तो इसमें देखा जाए तो ये तीनों सही है आपका। अगर तीनों सही हैं तो इसका आपका राइट आंसर होगा डी, ऑल द एबव। ऊपर की जितनी चीजें हैं सब पर WHO फोकस करता है बीमारियों को दूर करने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम ऑफ WHO एड्रेसिंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज? WHO का कौन सा कार्यक्रम वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों को संबोधित करता है? गावी अलायंस, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, यानी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं EPI, या ग्लोबल वैक्सीन इनिशिएटिव, या हेल्थ फॉर ऑल? तो इसमें आपका राइट है बी, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इज राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO डिक्लेयर ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी व्हेन? WHO सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन कब घोषित करता है? कब घोषित करता है? व्हेन लोकल डिसीज सेपरेट टू वन कंट्री, गलत। व्हेन ग्लोबल रिस्क आर इन्वॉल्व, व्हेन रिक्वेस्ट बाय ए कंट्री, या ऑल द एबव? तो ऑल द एबव राइट गलत है, क्योंकि ये ही गलत है। तो अगर एक ऑप्शन गलत है तो ऑल वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो इस तरह से आपके दो ऑप्शन। तो अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो उसमें एक पॉइंट ये होता है कि किसी भी एक अगर आपके किसी ऑप्शन में ऑल दिया हो, बाय डिफॉल्ट ऑल लगभग 95% आपका एक्यूरेट होता है, 5% की गलती होती है कि गलत होता है। लेकिन अगर आप चार ऑप्शन में अगर थ्योरी पढ़े हैं, अगर एक ऑप्शन आपसे नकारात्मक सिद्ध होता है, निगेटिव जाता है, गलत हो जाता है, तो आपके दो ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये गलत है तो ऑल द ऑब्जेक्टिव तो सही होगा नहीं। तो दो कंसेप्ट 50% का आपका आंसर हो जाता है कि लगाने का। तो व्हेन ग्लोबल रिस्क आर इन्वॉल्व, जब ग्लोबल रिस्क इन्वॉल्व होता है उसी केस में आपका WHO सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित कर देता है। व्हेन द रिक्वेस्ट बाय कंट्री, रिक्वेस्ट करेगी तब थोड़े कोई कंट्री के ऊपर WHO का
श्रेय नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको बताएं कि 196 कंट्री देश आपस में मिलकर काम करती हैं। तो इसमें WHO में आपका किसी कंट्री का कोई दबाव नहीं ज़्यादा होता है। जब ग्लोबलाइज रिस्क आपका इन्वॉल्व हो जाएगा तो उस समय WHO सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर देती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन WHO से रिलेटेड था। अगला है यूनिसेफ से रिलेटेड। यूनिसेफ वाज एस्टेब्लिश इन द विच ईयर्स? यूनिसेफ किस ईयर्स एस्टेब्लिश किया गया? तो इसमें आपको पहले बता चुके हैं कि यूनिसेफ जो होता है 1945, 1946, 1950 या 1965। तो आपको थ्योरी पढ़े हैं तो जरूर जानते होंगे 1946 में एस्टेब्लिश किया गया, यूनिसेफ की स्थापना हुई। अगला है यूनिसेफ फोकस ऑन विच एज ग्रुप? यूनिसेफ किस ग्रुप के एजों लोगों पर ज़्यादा फोकस करता है? तो यूनिसेफ ज़्यादातर 0 से 18 या 0 से 5 या 5 से 12 या 12 से 18। तो यूनिसेफ का ज़्यादा फोकस जो होता है 0 से 18 वर्ष के लोगों पर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ का मेन गोल क्या था? अभी बताएं मुख्य उद्देश्य, आपको बताए थे कि मुख्य उद्देश्य आप जरूर जानिएगा, क्योंकि मुख्य उद्देश्य पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आपके सन या किस कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया होगा। एजुकेशन, क्लियर वाटर, चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक्स रिफॉर्म? तो किस पर ज़्यादा होता है? तो आपको चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर पर ज़्यादा ये फोकस करता है यूनिसेफ, इसलिए 20 राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड? देखिए अभी क्वेश्चन आ गया कि यूनिसेफ का क्वार्टर कहाँ पर है। तो हमने बताया था कि ये पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा या विन्या। तो आपका बी इज राइट आंसर, ये न्यूयॉर्क में पड़ता है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। विच प्रोग्राम नॉट लीड बाय यूनिसेफ? कौन सा प्रोग्राम यूनिसेफ के द्वारा लीड नहीं किया जाता है? पोलियो इराडिक्शन, अर्लियर चाइल्डहुड डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग, ग्लोबल इंटरनेट सेफ्टी। तो इस चारों में आपका ये सही है, ये भी सही है, ये भी करता है, ये नहीं करता है, निष्ठा द्वारा नहीं चलाया जाता है। ग्लोबल इंटरनेट सेफ्टी का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता। अगला, यूनिसेफ वर्क विथ विच अदर एजेंसी फॉर वैक्सीन सप्लाई? यूनिसेफ वैक्सीन आपूर्ति के लिए किस अन्य एजेंसियों के साथ काम करता है? तो अगर देखा जाए तो WHO, रेड क्रॉस, UNDP या UNESCO, तो ये काम करता है WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंड सपोर्ट यूनिसेफ मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम? यूनिसेफ के मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में कौन सा कोष समर्थन देता है? तो ग्लोबल हेल्थ फंड, मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ फंड, गावी अलायंस या एजुकेशनल फंड? तो उसमें से कौन सा सही है? ग्लोबल हेल्थ फंड है, मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ फंड है, या गावी अलायंस है, या एजुकेशनल फंड है? तो इसमें आपका बेसिकली जो होता है आंसर मेंटल और चाइल्ड, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है तो इसमें मेंटरनल एंड हेल्थ चाइल्ड फंड आपका राइट आंसर होगा, इस बी करेक्ट आंसर। 18 है, यूनिसेफ प्राइमरली वर्क इन विच रीजन? यूनिसेफ मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में काम करता है? इसको जानना जरूरी है आपका। तो यूनिसेफ जो होता है आपका देखा जाए 3-4 ऑप्शन है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज,
डेवलप कंट्रीज अर्बन एरिया ओनली, रूरल एरिया ओनली। तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में ये काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिसेफ चाइल्ड एजुकेशन? व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिसेफ चाइल्ड एजुकेशन इनिशिएटिव? यूनिसेफ के बाल शिक्षा पहल का नाम क्या है? बाल शिक्षा पहल का नाम क्या है? आपको ये जानना है। एजुकेशनल फॉर ऑल, लर्न फॉर लाइफ, चाइल्ड एजुकेशनल मिशन या बेटर फ्यूचर प्रोग्राम? तो एजुकेशन फॉर ऑल इसका मेन यूनिसेफ का बाल शिक्षा पहल का आपका आंसर है, एजुकेशन फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून, नवंबर, 20 नवंबर, 10 दिसंबर या 26 जनवरी? तो इसमें आपका होगा 20 नवंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले बिहार बोर्ड में एएनएम का पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1963 में, 1919 में, 1945 में या 1863 में? तो इसमें जो आंसर है आपका है 1863 में रेड क्रॉस, क्योंकि ये थ्योरी में आपको पढ़ाया हूँ। अगर थ्योरी आप पढ़े होंगे जरूर इसका आंसर दे सकते थे। वेयर इज द हेडक्वार्टर? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस लोकेटेड? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी आपका पेरिस, जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इसका जो आंसर आपका राइट है पेरिस, जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क। तो आपको थ्योरी जरूर पढ़े होंगे तो जानते होंगे ये जिनेवा में पड़ता है। बीज राइट आंसर। व्हेन वाज गावी स्टेब्लिश? गावी की स्थापना कब हुई थी? गावी की स्थापना कब हुई थी? तो गावी की स्थापना आपका 2000 में, कि 1990 में, कि 2010 में, 1915 में। तो ये गावी की स्थापना 2000 में की गई थी। राइट आंसर इसका यही है। अगला है कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ गावी? गावी का मुख्य उद्देश्य क्या था? गावी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इराडिक्शन ऑफ हंगर, ग्लोबल वैक्सीनेशन और कवरेज, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन या प्रोमोटिंग हेल्थ पॉलिसी? तो इसमें 20 का ग्लोबल वैक्सीनेशन कवरेज गावी का मुख्य काम था। ये गावी एक आपका इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है। व्हाट इज द गावी हेडक्वार्टर? गावी का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो गावी का भी हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में, कि न्यूयॉर्क में, पेरिस में, वेनिना में। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में भी इसका भी था, गावी का। अगला है कि विच डिसीज आर प्राइमरी टारगेट बाय गावी? गावी मुख्य रूप से किस बीमारी पर लक्षित करता है? मिजिल्स, पोलियो एंड हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज या मेंटल हेल्थ इश्यूज? तो ये मिजिल्स, पोलियो और हेपेटाइटिस पर फोकस करता है गावी। गावी जो एजेंसी है बेसिकली मिजिल्स, पोलियो और हेपेटाइटिस पर ज़्यादा फोकस करती है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द की पार्टनर ऑफ गावी? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गावी का मुख्य भागीदारी करता है? तो गावी में WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, ऑल द अबव। तो WHO भी काम करता है, यूनिसेफ भी साथ में काम करता है, वर्ल्ड बैंक भी साथ में काम करता है। इसलिए राइट जो आंसर आपका होगा डी होगा। व्हाट इज द गावी फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर वैक्सीनेशन इक्विटी? गावी का वैक्सीन समानता के लिए प्रमुख कार्य कौन सा था?
प्रमुख कार्य कौन सा था? वैक्सीन फॉर ऑल या कोवैक्स, इम्यूनाइजेशन ऑफ आउटरीच प्रोग्राम या हेल्थ इक्विटी मिशन? तो इसमें से आपका राइट आंसर है, हमारी सिस्टर बने जो जानती हो जरूर कमेंट कर सकती हैं। इसका राइट आंसर आपका है कोवैक्स, यानी बी इज राइट आंसर। विच एज ग्रुप बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम गावी प्रोग्राम? गावी कार्यक्रम से किस आयु के वर्ग के सबसे अधिक लाभ प्राप्त किए? तो चिल्ड्रेन अंडर 5 years, एडोलेसेंट, एडल्ट ओवर 60 years, ऑल एज प्रोग्राम। तो इसमें ज़्यादातर जो प्रॉफिट लाभ लिए हैं इसका वो आपका बेनिफिट है चिल्ड्रेन अंडर 5 years, जो बच्चे 5 वर्ष के अंदर में होते हैं। गावी इज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? गावी को इसमें से कौन वित्त पोषित करता है, यानी कौन जो सेक्टर है आपको फंड देता है गावी को? तो गवर्नमेंट है या फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन है या प्राइवेट सेक्टर पार्टनर है या ऑल द अबव? तो गावी को ये भी देते हैं, ये भी देते हैं और ये भी देते हैं। तो इसमें आपका ऑल द एबव इज राइट आंसर। आपको पहले बता चुके हैं कि ऑल द एबव लगभग 90% करेक्ट होता है, 5% गारंटी होती है गलत होता है। इसलिए प्रयास रहे कि हमेशा अगर ऑल द ऑप्शन ज़्यादा मोस्ट में आता है तो उसको लगाने की कोशिश जरूर करें। व्हाट परसेंटेज ऑफ वैक्सीन वर्ल्ड वाइड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गावी? दुनिया भर में गावी कितने प्रतिशत टीकों का वितरण करता है? जो गावी जो दवा बनाता है तो उसमें कितने प्रतिशत वर्ल्ड टीकों का वितरण करता है? 30%, 50%, 70%, 90%। तो इसमें गावी जो होता है 70% वितरण करता है। विच पेंडेमिक सॉफ गावी सिग्निफिकेंट रोल? किस महामारी में गावी की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई? गावी की महत्वपूर्ण भूमिका किस में देखी गई? तो ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ गावी सिग्निफिकेंट रोल। किस महामारी में गावी की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई? इल्बोला, कोविड-19, H1N1 या जिंका वायरस? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अगर बच्चे जानते हैं तो बता सकते हैं, इसमें देखी गई कोविड-19 में गावी की सबसे ज़्यादा भूमिका देखी गई। द ग्लोबल फंड फोकस ऑन द इराडिक्टिंग विच डिसीज? ग्लोबल फंड का ध्यान किस बीमारी के उन्मूलन पर होता है? तो HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, डायबिटीज एंड ऑबेसिटी, नन ऑफ द एबव? तो इसमें आपको शायद हम ग्लोबल फंड पढ़ाए होंगे। HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया पर ये विशेष रूप से ध्यान देती है ग्लोबल फंड आपका। When was the global fund established? ग्लोबल फंड की स्थापना कब की गई? तो आपको बताए हैं ग्लोबल फंड की स्थापना शायद 1995 कि 2000 में, 2002 में, 2010 में। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 2002 में ग्लोबल फंड की स्थापना की गई। ग्लोबल फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी आप जाने, ग्लोबल फंड का भी मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC पड़ता है, जिनेवा, लंदन या पेरिस में। इस चारों में से जो आंसर आपका राइट है हमारी इसका ग्लोबल फंड का अगर थ्योरी, जो बंदा थ्योरी पढ़ा होगा हमारा, इसका आंसर देना उसके लिए आसान है, इसलिए मैं थ्योरी के साथ इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल फंड? ग्लोबल फंड में सबसे ज़्यादा योगदान करता देश कौन सा है? ग्लोबल फंड में सबसे ज़्यादा योगदान कौन देश करता है? इंडिया या यूनाइटेड स्टेट, चाइना या जापान? तो उसमें आपका यूनाइटेड स्टेट सबसे ज़्यादा फंड करता है। द वर्ल्ड बैंक ऑफ एस्टेब्लिश इन विच ईयर्स? वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई?
1944 में कि 1950 में कि 1965 में कि 1970 में। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा 1944 में, थ्योरी के हिसाब से 1944 में। विच इज द वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसमें बताया गया है न्यूयॉर्क में है, एक वाशिंगटन में है, लंदन में, एक जिनेवा में। तो इसमें आपको शायद बताए होंगे वाशिंगटन में, यानी बी इज राइट आंसर। विच वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव फोकस ऑन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, वर्ल्ड बैंक की कौन सी पहल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर केंद्र करती है? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम में, हेल्थ ऑफ ऑल मिशन में, पॉवर्टी रिडक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन में, या सस्टेनेबल हेल्थ केयर फंड में। तो इसका राइट आंसर है आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक का मेन पहल है। नेक्स्ट है विच रीजन रिसीव द मोस्ट हेल्थ रिलेटेड एड्स एडिट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से संबंधित स्वास्थ्य संबंधित सहायता सबसे अधिक कौन से क्षेत्र में मिलती है आपका? तो सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। तो आपका ए राइट आंसर अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट हेल्थ प्रॉपर्टी अंडर विच प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक किस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य परियोजना का समर्थन करता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का, ग्लोबल हेल्थ फंड का, या हेल्थ सिक्योरिटी इनिशिएटिव का, या वैक्सीन अलायंस का। इस चारों में से आपका कौन सा ही है? तो इसमें होगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में जिसे कहते हैं IDA। लास्ट क्वेश्चन हमारा आपका है कि द ग्लोबल फंड हैज बीन सेव्ड अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी लिव्स साइंस इट्स इंसेप्शन, ग्लोबल फंड ने अपनी स्थापना से अब तक लगभग कितने जीवन बचाए हैं? सेव्ड बचाए हैं 10 मिलियन, 20 मिलियन, 40 मिलियन और 60 मिलियन। तो सबसे ज़्यादा आपका देखा जाए जीवन में लगभग तो जो 40 मिलियन जीवन बचाए हैं। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीटेड हुआ। मैं इसी तरह टॉपिक के हिसाब से आपको पहले पढ़ाता जा रहा हूँ। जिस दिन टॉपिक ये ख़त्म होगा आपके पूरे सिलेबस का, मैं तब 100 क्वेश्चन मिक्सचर लाकर आपको दूंगा, जिससे आपको अधिक से अधिक, जिसे कहते हैं टेस्ट पेपर, यानी कि आप पेपर में जैसे बैठेंगे वैसे क्वेश्चन को आपको दूंगा। इसलिए जितनी बहनें हमारे सिस्टर वीडियो को देख रही हैं या जो नहीं देख रहा है वो वीडियो को एक बार अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। और मैं चाह रहा हूँ कि सभी मेरे एनम बने जो भी वीडियो देख रही हैं, कृपया वो तो आप पेपर को क्रैक जरूर करें और उनका कहीं न कहीं आपका एनम में सपोर्ट मिलेगा तैयारी करने में। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो जब तक आप अधूरा देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। 20 से देखो तभी समझ में आएगा, थ्योरी नहीं तो करोगे तभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको समझने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन करना जरूरी है। आज की वीडियो एक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे कल मिलूँगा। थैंक यू, बाय।